एनसीएल खड़िया परियोजना में ओबी का कार्य करा रही एसए यादव में रोजगार को लेकर परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल कर रहे विस्थापित नौजवानों ने दुद्धि के तहसीलदार के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन को बुधवार को समाप्त कर दिया। विस्थापित युवा कल्याण समिति के बैनर तले विस्थापित युवाओं ने एनसीएल खड़िया परियोजना में ओबी का कार्य करा रही एसए यादव कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर 20 मार्च से धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान धरने पर बैठे 3 सदस्यों की तबीयत भी खराब हो गई, जिन्हें नेहरू चिकित्सालय में भर्ती किया गया। उपचार के बाद बुधवार को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद मौके पर पहुंचे दुद्धि तहसीलदार ब्रजेश वर्मा ने बताया और उन्हें समझाया एसए यादव कंपनी में काम के हिसाब से नियुक्ति शुरू होती है तो धरने पर बैठे लोगों को प्राथमिकता देते हुए नौकरी दिलाई जाएगी। विस्थापित युवा कल्याण समिति के सदस्यों ने तहसीलदार की बातों को समर्थन करते हुए धरना को समाप्त किया। अब देखना होगा कि एक बार फिर आश्वासन की गुट्टी कितनी कारगर साबित होती है। सोनभद्र के शक्तिनगर से उमेश सागर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आज तहसीलदार साहब के क्या आप लोग का समझौता हुआ? तहसीलदार साहब आए, एसडीएम और डीएम के दोनों से प्रतिनिधि थे जी। मैंने एसडीएम से पूछा तो नहीं बोले कि हम डीएम की तरफ से भी हैं और एसडीएम की तरफ से। उन दोनों का प्रतिनिधि बन के आए थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कंपनियाँ जो बैठाई गई हैं, यहाँ की व्यवस्था मतलब कि यहाँ की जो बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, यहाँ के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए यहाँ कंपनी बैठाई गई है, नहीं कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने के लिए, यहाँ का क्षेत्र बर्बाद करने के लिए नहीं बैठाई गई हैं। इसको बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब का आदेश है कि आप जो भी आंदोलन में बैठे हैं उनकी लिस्ट बना के दीजिए। संख्या तो नहीं गिनी जाएगी। मैंने बोला मैं भी संख्या नहीं गिनूंगा सर, लेकिन क्या कहते हैं, रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार इसलिए मिलना चाहिए कि जो ड्यूटी करेगा आप उनको पैसा देंगे ना, जो मेहनत करेगा उनको पैसा देंगे। इस बात पर सहमति हुई कि आप लिस्ट बना के दीजिए, उसमें से रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने पर बात सहमति बनी है। नेक्स्ट जब भी यहाँ पे नियुक्तियाँ होंगी एसए यादव खड़िया परियोजना में, उसमें सबसे पहले यहाँ के जवाहर नगर के विस्थापित भाइयों में से लिस्ट जो हम लोग बनाएंगे उसी में से होगा। किसका होगा ये गारंटी नहीं, मतलब इसकी कोई हम लोग नियुक्ति नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे जो भी आदमी रखा जाएगा आपको उसमें मंजूरी है? हाँ, मंजूरी है। ये लड़ाई सिर्फ किसी चिन्हित व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई विस्थापित की है। ये लड़ाई जो आंदोलन में सारे लोग आ रहे हैं उसकी है, 200 लोग आ रहे हैं उनकी लड़ाई है। आप उनके समझौते से मंजूर हैं? हाँ, मंजूर है। हम तो बोले यार कि आप बड़े भाई बनिए, मैं छोटा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। राजू भारती जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे जायज़ थी। कंपनी अपने जीत पे अड़ा हुआ था, आज कंपनी हमारे साथ खड़ा है। कंपनी ने भी घुटना टेका और हमारे मांगों को पूरा किया, जिसके लिए हमारे जिला के डीएम साहब ने आदेशित किया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने आदेशित किया तहसीलदार महोदय को। तहसीलदार महोदय आके भाई का, प्रधान जी का और दिलीप भाई का उन्होंने अनशन करवाया। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने हमारी मांगों को पूरा किया। प्रधान जी, आप इस सबसे संतुष्ट हैं? तहसीलदार जो थे इस बात से बहुत हम संतुष्ट हैं। प्लस तो पहले बात तो सबको विस्थापित भाइयों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो प्रेस वालों को भी देना चाहता हूँ कि जो कि हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा था, जो कि प्रेस के माध्यम से आज हमारा जो भी हड़ताल टूटा। आज राजू भाई हमारे डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब ने वहाँ से आदेश दिया, तब ने यहाँ तहसीलदार आए। तहसीलदार आके बोले, इसके बाद हम लोग हड़ताल